जस्टिस यशवंत वर्मा केस मामले पर जानकारी मिली है। जस्टिस वर्मा के न्यायिक कामकाज पर रोक लगी है। 3 न्यायाधीशों की समिति नोटों की जांच करेगी। जस्टिस वर्मा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग में जले नोटों के बंडलों की वीडियो और तस्वीरें सामने आ गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 मार्च को पुलिस और फायर ब्रिगेड से मिले सबूतों को अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। देश के प्रधान न्यायाधीश संजीव वर्मा ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कामकाज से रोक दिया गया है। जस्टिस उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के 4 से 5 अधजले ढेर पाए गए थे। बता दें कि होली के दिन जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास 30 तुगलक रोड पर आग लगी थी। रात लगभग 11:30 बजे ये आग लगी थी। जस्टिस वर्मा उस समय घर पर नहीं थे। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां आवास पर पहुंची और जब फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाया तो वहां पर नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस वर्मा के काम पर रोक लग चुकी है। नोटों की जांच शुरू हो चुकी है। 3 न्यायाधीशों की समिति अब नोटों की जांच करेगी। घर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और टीम के पहुंचने पर बोरियों में ठूस ठूस कर कैश भरा हुआ था। और सवाल अब यही उठ रहा है कि ये जो इतना कैश है, इतना पैसा है, आखिरकार ये आया कहां से। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि जब आग लगी तो नोटों के जो बंडल थे ये बोरियों में भरे हुए थे और कहीं ना कहीं ये भी जल गए। लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिरकार इतना कैश कहां से आया। 3 न्यायाधीशों की समिति गठित की गई है। अब वो समिति नोटों की जांच करेगी। घर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है आग बुझाने के लिए। लेकिन आग बुझने के बाद कुछ और ही पता चलता है कि घर में नोटों से भरी बोरियां मिलती हैं जिसमें नोट थे, पैसे थे। 3 न्यायाधीश की समिति फिलहाल गठित की गई है जो अब इन नोटों की जांच करेगी। तमाम सवालात हालांकि अब उठ रहे हैं लेकिन काम पर, न्यायाधीश के काम पर अब रोक लग चुकी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर टीम भी वहां पर पहुंचती है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचती है और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं उनके हाथ में कुछ सामान है जिससे वो देख पा रही है, जिससे वो हटाते हैं। आप नीचे जो देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इतना पैसा घर में रखा हुआ है, बोरियों में भरा हुआ है, अलमारी में भरा हुआ है। हालांकि पैसा तो जल गया, रुपए नोट की गड्डियां जल गई हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतना रुपए कहां से आता है, इतना कैश घर में कहां से आता है, आखिरकार क्या घोटाला है। जस्टिस वर्मा के काम पर हालांकि रोक लग चुकी है और इसको लेकर 3 न्यायाधीशों की समिति की गठित भी की गई है और इसको लेकर अब जो कैश बरामद हुआ है इसको लेकर अब जांच की जाएगी। आप देख रहे हैं तस्वीरें, आखिरकार इतना कैश कहां से आया। और आप जब घर में एंट्री लेते हैं, जब आग लगती है तो बोरियों में जो कैश था वो भरा हुआ था। बोरियों के अंदर कैश मिलता है, अलमारियों के अंदर कैश मिलता है, जमीन पर बिखरा हुआ कैश आप देख रहे हैं कि सिर्फ हर जगह आपको नोटों की गड्डियां, बंडल के बंडल नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इतना कैश कहां से आया। 3 न्यायाधीशों की समिति अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।